बोल सदगुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। ओम तत्सत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। सोऽस्ति त्वयकार ईश्वरे हरिच्छा परा हेतु रेवा भाति सुनर्मदा रेवा भाति सुनर्मदा भगवती क्षेत्रज्ञ पाया यही। तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना मानी निजानंद से। तूने ईश्वर जीव ब्रह्म रचना मानी निजानंद से। सो आनंद ही विश्वरूप लख के छुटो सदा फंद से। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। बोल सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की। परम मंगलमय सद्गुरु भगवान को नमन करते हुए नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य के श्री चरणों पर मेरा कोटि कोटि नमन। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पधारे हुए स्वानंद गुरु जी एवं ऋषि मुनि देवर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि तपस्वी एवं समस्त विभूतिगण, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मेरे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय भारतीय संस्कृति के आस्था के केंद्र बिंदु एवं सीता सावित्री सती अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली माताएं, और जहाँ तक मेरी दृष्टि गोचर हो रही है अपने सहित संपूर्ण चराचर सृष्टि को सिया राम जान करके सबके चरणों पर मेरा कोटि कोटि नमन। संतों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस मंच पर परमात्मा का दर्शन कराने हेतु विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तदनंतर विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए, देखने के लिए हमें तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, प्राप्त करना पड़ता है। बिना तत्वदर्शी सद्गुरु के हम ब्रह्म का यथार्थ दर्शन नहीं कर सकते। यदि ब्रह्म का यथार्थ दर्शन करना है तो हमें तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करना होगा, जो हमें अध्यात्म विद्या अर्थात दिव्य दृष्टि ज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सारे हैं जितने भी है पर्यायवाची नाम है, इसी को विज्ञान बोध भी कहते हैं। बिना तत्वदर्शी सद्गुरु के इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उरिया वही जासु। संतों, तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि ज्ञान को प्राप्त करने से अर्थात तत्व ज्ञान को, तत्व दृष्टि प्राप्त करने से संपूर्ण चराचर सृष्टि अपने से परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। और ये कब प्राप्त होता है? तो कई जन्म के
संसिद्धि से हमें तत्वदर्शी का सानिध्य प्राप्त होता है। अनेक जन्म के बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्म के संसिद्धि से हमें और भाग्य उदय होता है, तभी हमें तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता, सतसंगति संस्कृति करियंता। कई जन्म का भाग्य का उदय होने से हमें तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। यही बात तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं परंतु वे सब जानता हूं, मैं पार्थ तू जानता नहीं। अनेक ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से भजता मुझे, वासुदेव विश्व ही है जो सो परमात्मा महात्मा क्वचित कहीं। अनेक जन्म के यत्न से मुझे प्राप्त करता है, अनेक जन्म के भाग्य उदय से होने से मुझे प्राप्त होता है। और जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो मनुष्य महात्मा हैं। भगवान कृष्ण ने यही विद्या अर्जुन को दिए थे। अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, हे पार्थ, आदि में मैंने इस विद्या को सूर्य से कहा, सूर्य से मनु ने पाए, मनु ने इक्ष्वाकु को कहे, इक्ष्वाकु से अनेक राज ऋषियों ने प्राप्त किया। अनेक काल जाने से यह ज्ञान लुप्त हो चुका। वही ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। भक्त है सखा जान करके मैं तुझे यह विद्या प्रदान कर रहा हूं। हे अर्जुन, इस विद्या को प्राप्त कर लेने से संसार के समस्त भ्रम का निदान हो जाता है। संपूर्ण चराचर सृष्टि, ये पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक संपूर्ण चराचर सृष्टि अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। भगवान मायानंद चैतन्य ने ब्रह्म का यथार्थ दर्शन कराने के लिए सर्वांग योग नामक ग्रंथ की रचना की है। ये हमारे अहोभाग्य है जो नवम अवतार भगवान मायानंद ने इस जगत में आए और आकर के इस विद्या का प्रतिपादन किए। उन्होंने कपिल आश्रम में सर्वांग योग का लेखन किए, तो उसमें स्वयं वो मुमुक्षु के पद का निर्वहन करते हुए लिखा, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। यदि हम तत्वदर्शी की सदगुरु के सानिध्य प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार से होनी चाहिए, हम किस प्रकार से तत्वदर्शी के सानिध्य जाएं, तो भगवान ने लिखा कि हमें सात्विक श्रद्धावान होनी चाहिए। मुमुक्षु को सात्विक श्रद्धावान होनी चाहिए और सात्विक श्रद्धावान होकर के सदगुरु के सानिध्य में जाकर के उनको नमन करके दंडवत प्रणाम करते हुए सात्विक श्रद्धा से प्रश्न करना चाहिए। मुमुक्षु ने अपनी व्यथा को बताते हुए भगवान मायानंद ने स्वयं मुमुक्षु के पद का निर्वहन करते हुए लिखा, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले, कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या है ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूं ये यथार्थ मुझको कहे। भगवान ने कहा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि सबको पढ़ के देख लिया, मेरे मन का भ्रम जो है, भ्रम का निदान नहीं हुआ, मेरे मन को शांति स्थायी शांति प्राप्ति नहीं हुई। वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, पुराण में, श्रुति में जो कुछ भी कहा गया, जो भी कर्म करने के लिए कहा गया, वो सारे कर्म मैंने करके देख लिए, लेकिन स्थायी शांति की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। स्थायी शांति की प्राप्ति कब होती है? जब हम समस्त भ्रम से मुक्त हो जाएं, समस्त भ्रम का निदान हो जाए। और समस्त भ्रम का निदान कब होगा? जब हम अपने निज मूल स्वरूप का ज्ञान कर लेंगे, पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता का साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन हमारे समस्त भ्रम का निदान हो जाएगा। भगवान ने वेद वाक्य को उठाते हुए यहाँ लिखे, कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या है ध्यान में बैठता नहीं। ये तत्वमसि वेद वाक्य है जो तीन, ये त्रिपुटी ज्ञान है। ये त्रिपुटी ज्ञान